Okay, hello Shikha, how are you? Fine, sir. Okay, so guys, let me make things clear. Shikha just cracked the interview of India Sets at Delhi base as a senior customer service agent. So now Shikha was a crash course student, and today, guys, first of all, very much congratulations from Team Aviation Life as well as from Aviation Life founder and CEO. I congratulate you, Shikha, for getting selection in Air India Sets in very first attempt. Right? I guess so. I Thank guess you. तो गाइस नाउ शिखा विल बी शेयरिंग हर इंटरव्यू एक्सपीरियंस वन बाय वन। तो अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं, बिकॉज यहाँ पे जितने भी हमारे क्रैश कोर्स के स्टूडेंट है, दे यूज्ड टू कम एंड दे यूज्ड टू शेयर देयर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, राइट? सो कम शिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच कांग्रेचुलेशंस। एंड गाइस, Thank शिखा you, के sir. साथ सीन ऐसा था कि शी जस्ट completed the interview, मतलब जैसे इंटरव्यू क्लास कोचिंग खत्म हुई and then she went for the interview. So we can say it her as a luckiest of the luckiest कि जैसी कोर्स खत्म हो वैसी वैकेंसी आ गई। लॉट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता नहीं है, वैकेंसी आती नहीं है कोर्स खत्म होने के बाद, बट नाउ ऐसा स्टेज चल रहा है कि लॉट ऑफ वैकेंसीज विल बी देयर एंड वो रहेगी रहेगी। सो इट मींस लकीएस्ट ऑफ द लकी, इवन दो धनित इज आल्सो द लकीएस्ट ऑफ द लकीएस्ट, तुरंत जैसी क्रैश कोर्स खत्म हुआ वैसी वैकेंसी आ गई। सो और वैसे सिलेक्ट भी हो गए। तो ये चीजें हैं। सो शिखा विल बी शेयरिंग हर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सो शिखा, लेट्स स्टार्ट विद दैट कि व्हेन डिड यू जॉइन द क्रैश कोर्स एंड व्हाई यू जॉइन द क्रैश कोर्स। उसके बाद वी डिस्कसिंग फर्दर की क्वेश्चंस क्या पूछे गए एंड देन व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी दिस एंड दैट। सो बने रहना गाइस, है ना आप? ओके शिखा, या बताओ। यस सर, मैंने आपका जो क्रैश कोर्स था 15 ऐप से ही ज्वाइन किया था, बिकॉज मुझे इंटरव्यू का कुछ भी नॉलेज नहीं था कि बेसिकली कैसे क्रैक करना है उसको। तो मेरे एक भैया ने मुझे सजेस्ट किया था कि आपका अच्छा है, मतलब क्लासेस अच्छी है, तो उसके लिए मैंने आप क्लासेस ज्वाइन की थी। तो बस उसी क्लासेस ली और मैंने उसी की हेल्प से थोड़ा बहुत मैंने मतलब जो वो क्रैक किया था इंटरव्यू। ओके शिखा, तो शिखा ये बताओ कि यार तुम रहती भोपाल में हो, राइट? एंड यू वेंट टू गिव यस इंटरव्यू एट दिल्ली, तो तुम्हें क्या पहले से पता था कि इंटरव्यू होने वाला है? तुमने पहले बता रखा था? सो ये बताओ शिखा, व्हेन डिड यू रीच, तुम्हारी प्लानिंग कैसे थी भोपाल से दिल्ली जाने की? तुमने कैसे ट्रेन पकड़ी और कैसे जो है तुम तुरंत वहां पहुंच गई? ये बताओ शिखा तुम। या सर, एक्चुअली जैसे कि 5 और 6 को 2 दिन थे इंटरव्यू। तो मैं 5 के रात को निकली थी और मॉर्निंग 6 बजे 10 बजे से इंटरव्यू थे वहां पे। तो मैं जस्ट मॉर्निंग वहां पहुंची, फिर वहीं पे रेडी हुई फटाफट और वहीं से डायरेक्ट मैं वहां पे जहाँ पे डी मार्क होटल में जहाँ पे था इंटरव्यू, वहीं पहुंची थी और फिर वहीं पे मैंने डायरेक्ट इंटरव्यू दिया था और वहीं शाम को फिर वापस में आ गई थी। ओके, तो वहां पे भीड़ कितनी थी और स्टूडेंट्स कितने थे उस समय एट दैट टाइम व्हेन यू वर देयर? सर, जैसे ही मैं पहुंची तो बाहर बहुत भीड़ थी वहां पे, मतलब काफी बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे वहां पे। मतलब मान सकते 500 के समथिंग थे। ओके, सो गाइस देखो, एयरलाइंस इंडस्ट्री में बहुत अच्छी वैकेंसीज आई थी एयर इंडिया सेट्स की। हो सकता है दोबारा ना आए क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। ज्यादा क्या है ना, जितने जो आए थे लोग उसमें से कम ही है फिर भी कहीं ना कहीं। बट ये चीजें हैं, वैकेंसीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। भी इंडिया भी बहुत सारी वैकेंसीज निकाल रही है इंडिया सेट्स। तो सिंपल है ना शिखा, जिससे पहले अपॉर्चुनिटी मिले गो फॉर इट, एज सिंपल एज दैट। बाकी तो आप लोगों को कोचिंग इंस्टीट्यूट को पता ही करना क्या है आगे जाके। ओके शिखा, ये बताओ कि यस जाती ही क्या हुआ, मतलब वहां जाती ही क्या हुआ, गेट में घुसते ही वहां पे क्या हुआ या? सर, जैसे मैं घुसी तो वहाँ एक सर थे जो सबसे उनका सीवी ले रहे थे। और तो मुझे भी लगा, मतलब वो ले रहे थे और बोल रहे थे कि मैं आपको कॉल कर दूंगा, तो आपको इंटरव्यू होगा, आपको कॉल कर दूंगा। तो मैंने भी जाके सीधे सीवी दिया अपना। तो वो मुझसे पूछते हैं कि मैम आपका पासपोर्ट बताइए। एक्चुअली वो पासपोर्ट चेक कर रहे थे सबसे। तो मैंने अपना जैसे पासपोर्ट दिखा, तो जिसके डायरेक्ट मतलब पासपोर्ट था, इन हैंड था, तो उनको सीधे बोला कि आप सीधे अंदर जाओ। जिनके पास नहीं था उनको सिर्फ वो सीवी कलेक्ट करते बोलते मैं कॉल कर दूंगा। बाकी सीधे मैं फिर अंदर चली गई थी। फिर अंदर जाके देखा तो और भीड़ थी वहां पे। Okay, so guys, let me make things clear. If you're not having passport 2018 की पहले का बाद का, then there are very high chances that they will be just saying it यार, है ना, कि तुम्हें कॉल करेंगे। वो कॉल वगैरह कुछ होता नहीं है, सच बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 8 साल का मैं से देखते आ रहा हूँ एयरलाइंस के रिक्रूटमेंट को, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बट यू हैव टू फिट इन द पैरामीटर, उनको तुरंत हायरिंग चाहिए यार। देखो अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा पासपोर्ट आने में टाइम लगेगा, 15 दिन तो लगेगा ना। 15 दिन में ट्रेनिंग खत्म होगी, तुम ज्वाइन कर चुके होगे। दैट इज रीजन की वो जो पासपोर्ट की स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है पहले नहीं होती थी, बट विद द टाइम जैसे कोचिंग अपने आप को अपग्रेड कर रही है, ये भी जो है बाकी भी है अपने आप को अपग्रेड करते हैं। एयरलाइंस भी अपने आप को अपग्रेड करती है, वैसे ही जो इंडिया सेट्स है इन्होंने भी अपने आप को अपग्रेड किया है, इसलिए पासपोर्ट पहले मांगते हैं वो लोग। वो दिन दूर नहीं शिखा जब वो आधार कार्ड भी पहले मांगे, है ना, और बाकी सब चीजें पहले ही मांग ले। तो ये चीजें ओके, यस आगे सर। बताओ शिखा, उसके बाद क्या हुआ जैसे ही तुम अंदर गए? उसके बाद देन व्हाट हैपेंड देयर?
फिर सर अंदर भीड़ बहुत लगी हुई थी, कुछ बच्चे कुछ लिख रहे थे, कुछ लाइन में लगे थे, कुछ बैठे थे, तो मुझे समझ नहीं आया था। एक सर से मैंने पूछा कि सर कुछ फॉर्म वॉर्म फिल करना है क्या यहाँ पे? तो बोलते हाँ वहाँ पे आगे 2-3 सर मैम बैठे हुए हैं, वहाँ पे लाइन लगी हुई, तो बोले आप जाके फॉर्म लो और फिल करो वहाँ पे जाके फॉर्म। तो मैंने ओके उनसे फॉर्म लिया, तो मैम ने फिर से मुझसे पासपोर्ट मांगा। अच्छा, 2 बार चेकिंग। और सीवी भी मांगा, और मेरा सीवी देखा, नाम बोला और पासपोर्ट चेक किया, और उसके बाद बोलती है कि आपको एक फॉर्म दिया मुझे, बोला इसको अच्छे से पढ़ के अच्छे से फिल करो इसको। ओके और अपनी जगह बैठा और उसमें एक नंबर लिख दिया था। अच्छा, टोकन नंबर टाइप से। हम्म। ओके शिखा, यार बोले जब देखो नंबर बहुत से लोग आपका पूछते हैं कि फॉर्म में क्या है, तो मैं सजेस्ट करूंगा तुम थोड़ा बताओ स्टूडेंट्स को कि फॉर्म है क्या, मतलब उस फॉर्म में रहता क्या है, क्योंकि अभी तक किसी ने बताया नहीं कि उस फॉर्म में क्या है कैसा है। तो शिखा ये बताओ उस फॉर्म में रहता क्या और क्या क्या चीजें होती है उस फॉर्म में क्या। सर फर्स्ट तो पहले रहता है कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि जॉब जैसे सीएसए के लिए कर रहे हो तो जॉब कोड लिखना है, आपका करंटली एड्रेस क्या है, आपका नाम क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है आपका, इमरजेंसी नंबर क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन लिखनी है प्रॉपर, आपने हाईली मतलब क्या किया है, मतलब दो जैसे मैंने लिखा था ग्रेजुएशन 12th 10th, किस ईयर में पास किया, परसेंटेज लिखने थे उसमें। और उसके बाद आपको नीचे मतलब आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, और उसमें आप कैसे मतलब लिमिटेड हो या फिर अच्छे मास्टर हो, तो वो सब उसमें टिक करना था, साइन करना था। आपने कभी जॉब वॉब कोई की है क्या, और किया है तो एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ लिखना था बस। अच्छा, पूरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पूरा क्वेश्चनर था कहीं ना कहीं वो, कि क्या क्या हाँ हाँ। चीजें और क्या क्या पूरी डिटेल ताकि इंटरव्यू को पूरा आइडिया रहे आपके बारे में। ओके शिखा, फॉर्म भरने के बाद क्या हुआ। सब फॉर्म भर के सब बैठ गए थे। सब हाँ, फॉर्म भर के सब लोग बैठ गए थे। तुम इधर आ जाओ। लेट इट भी ना सब हो। फॉर्म भर के सब लोग बैठ गए थे, तो उसके बाद उन्होंने क्या बोलते नंबर से बोला था कि जैसे नंबर आएगा आप सबका तो वैसे हम बुलाएंगे आपको। तो ओके मैं ओके। सब बैठी हुई थी, तो उन्होंने पहले बोला कि ए जो मेरा था A38 नंबर था, तो हाँ उन्होंने हाँ 1 to 25 बच्चे जो है वो ग्रुप डिस्कशन के लिए यहाँ साइड में आ जाइए। तो मेरा 38 था, तो मैंने वेट किया, तो जैसे ही उनका हुआ फर्स्ट ग्रुप वालों का ग्रुप डिस्कशन हो गया, तो सेकंड बोला सेकंड रेडी रहना 26 से लेके 40 तक, तो फिर मैं खड़ी हो गई थी। तो जिस जिसका मतलब ग्रुप डिस्कशन क्लियर हो रहा था, वो HR ऑन के लिए आते जा रहे थे वहां पे, मतलब 2-3 बच्चे, बाकी वही से वो वापस भेज रहे थे। ओके। अच्छा शिखा, ये बताओ कि टॉपिक क्या था तुम्हारे ग्रुप डिस्कशन का, तुमने कुछ सुने हो कि और भी ये टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं वहां पे, तो टॉपिक्स क्या क्या थे शिखा। सर मैंने जो फर्स्ट सुना था वो था 3G और 4G पे क्या मतलब इफेक्ट पड़ रहा है उसका, ऐसा कुछ था मतलब उसका। ओके और जो सेकंड हम लोगों को मिला था सर, वो था कि क्या बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन का, कि जो आजकल गवर्नमेंट जो चीजें प्राइवेट होते जा रही है, तो वो सही है कि नहीं, उसका क्या इफेक्ट है। तो प्राइवेटाइजेशन पे वो वीडियो थी सर। ओके शिखा, प्राइवेटाइजेशन। फिर ये बताओ, फिर हाँ उसको। तुम्हारी, ये बताओ कि तुम लोग का ग्रुप कितने स्टूडेंट का था उस समय। सर 55-60 के समथिंग था, हम लोग की बहुत भीड़ भीड़ जा रही थी। अरे जीडी इतने सारे लोग का एक साथ। हाँ मतलब वो राउंड सर्कल में बिठाया था, और बहुत सारे बच्चों को बिठा के ने वीडियो लिया था, मतलब ग्रुप डिस्कशन हुआ था। कितने लोग को सर्कल में बैठाया था एक बार में। मतलब एक एक बार में, वही मैंने बोला 50 के समथिंग तो थे। तो इतना बड़ा जीडी यार, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, है ना। हाँ मतलब ऐसे बहुत सर्कल बनाया था, और बीच में मतलब सर थे, एक मैम थी, मैम ऐसे नोटिस पे बस वो कुछ लिख रही थी, हाँ और हाँ। सर पूरा मतलब बता रहे थे कि हमारा मतलब कोई टाई अप नहीं है, हम ऐसे पैसे नहीं लेते कि कोई बोले कि टाई अप है तो आप कर लो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो देवर वो देखो तो गाइस, लेट मी मेक थिंग्स क्लियर। AI sets, not even any airlines have any tie up with any kind of institute. If someone claims that they have a tie up, they have a something like that, it means they are making you fool, they are charging, asking some amount of money. तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, it's just a faking scenario which is going in the airlines, and sector 95% of things are fake in when it comes to the job, right? Only one thing is genuine, that is aviation life. ठीक है भाई, बिकॉज वी यूज टू प्रोवाइड कोचिंग, हमने किसी को जॉब नहीं दिलवाई, वी यूज टू प्रोवाइड कोचिंग सो दैट दे कैन क्रैक एयरलाइंस इंटरव्यू। ओके शिखर, ना ये बताओ, ओके ओके, तो आई वांट यू टू गिव सम क्या बोलते हैं उसे, ट्रिक्स और समथिंग लाइक दैट, कुछ सजेशंस टू द पीपल जो देख रहे होंगे, बिकॉज उनको जीडी में बहुत प्रॉब्लम होती है। और तुम ये भी बताओ कि किस Yes. कौन कौन सेलेक्ट हुआ उस जीडी, इतने सारे लोगों में से कितने लोग सेलेक्ट हुए, और फिर ये सब बताओ जी शिखर, कैसे रहेगा। हम्म। सर 25 समथिंग लोग 50 में से क्या बोलते हैं लोग सिलेक्ट होंगे, ओके और बाकी के लोग नहीं हुए थे। और क्या बोलते सर उन्होंने मतलब ऐसे भीड़ बैठी हुई थी, तो सर ने तो पहले बोला कि मैं सिर्फ तुम लोगों का कॉन्फिडेंस देखना चाहता हूँ, और हाँ कुछ नहीं हाँ। देखना चाहता हूँ। ओके तो ओके। ऐसे ही बस चेक किया उन्होंने, तो उन्हें बस टॉपिक दिया, पहले तो आपको क्या बोलते कॉर्नर पे नहीं बैठना, तो मैंने वही ट्रिक की थी, तो मैं सेंटर पूरा नहीं में बता जाके रहे भाई, बैठी क्या हुई। बता रहे हो, है ना, वो सब चीजें मत बताओ, है ना। ये बताओ हाँ कि हाँ। तो उसके बाद तो वही बैठे, फिर सर ने बोला कि आप लोग बोलो, तो सब लोग बोलते जा रहे थे उस बारे में।
हाँ तो हाँ मैं पहले सोच रही थी कि सबके कुछ ना कुछ पॉइंट उठा लूं उसमें से कि अच्छे अच्छे मुझे मिल जाए बोलने के लिए, पर अच्छा सर ने बोला, स्ट्रिक्टली बोला, कोई एक तो इंग्लिश से हिंदी वर्ड यूज नहीं करेगा, और सेकंड कोई भी बात रिपीट नहीं करेगा। ये दो चीजें हाँ बोल दी, तो मतलब आपको अपने ही टैलेंट पे बोलना है, जो भी बोलना है आपको अपने उस पे ही बोलना है। ओके ना, ओके ओके। अच्छा ठीक है, बताओ वंस यू हम्म। गेट सेलेक्टेड, वंस यू क्लियर दैट राउंड, तो मतलब थोड़ा कैसा मतलब फील आया कि नहीं आया, मतलब थोड़ा सा मतलब कैसा लगा, आई मीन आफ्टर क्लियरिंग द फर्स्ट राउंड, और जब तुम सेलेक्ट हो गए तो तुमने क्या पीछे मुड़ के देखा क्या बाकियों को, ये बताओ थोड़ा सा। नहीं, तो जैसे सर ने बोला कि जाओ आप मैम के पास जाओ, और मैम लिख रही थी कि गॉट मतलब जीडी राउंड क्लियर, तो मैंने हाँ बस लिखवाया, उसके मैंने पीछे मुड़ी नहीं, मैं सीधे रूम के बाहर चले गई कि बस अब मेरे को देखना नहीं क्यों बुला रहे हैं वापस। ओके ओके, गुड ना गुड। ओके, तो सेकंड राउंड में हम्म। कैसा हो शिखा, आई मीन तुम्हें वेट करना पड़ा कुछ देर कि तुम डायरेक्टली चले गई सेकंड राउंड में, वहां कुछ वेट नहीं करना था। नहीं, तो वहाँ पे ज्यादा बच्चे मतलब बहुत कम, वो छाट छाट के भेज रहे थे जीडी राउंड के बाद, तो बहुत कम, वहां भीड़ नहीं थी, तो उन्होंने सीधे मतलब भेजा, तो वहां पे अंदर भी मतलब बहुत सारे एचआर अलग अलग बैठे थे टेबल्स पे, तो उसमें दो दो राउंड एचआर के भी थे, तो एक सर ने मतलब सीवी लिया, बोला आपका जीडी क्लियर्ड है, मैंने बोला हाँ मेरा क्लियर्ड है, तो उन्होंने देखा मेरा, और डायरेक्ट एक सर जो अंदर बैठे थे उनके पास मुझे भेज दिया, ओके, और तो वो वहां सर जाते के पास शिखा दे क्या रहे हुआ, हैं। वहां कितने लोग का इंटरव्यू, और वहां कैसे कैसे लोग आए हुए थे सेकंड राउंड, क्योंकि सेकंड राउंड में थोड़े मतलब पोटेंशियल वाले लोग आते हैं भाई, बाकी जो मैं तो ये मानता हूँ कि जो तैयार नहीं रहते, जो प्रिपेयर नहीं रहते, जो कम्युनिकेशन के लिए, वो पैसे पहले छट जाते हैं। यहाँ पे थोड़े से क्या है, हम्म। बराबरी के लोग आ जाते हैं थोड़े बहुत, जो मतलब जो सेम टाइप से सोचते हाँ। हैं, या कई बार ऐसा होता है कि सेम कोचिंग के लोग भी आ जाते हैं। तो ये बताओ शिखा, यहाँ पे कैसे, और यहाँ पे कैसे कैसे इंटरव्यू हुए, तो अब क्या क्या क्वेश्चन पूछा उन लोगों ने। सर एक बड़ा सा हॉल था जिसमें चार पांच टेबल लगे हुए थे, जिसमें सब पे एचआर बैठे हुए थे, मतलब वो अलग अलग फटाफट बहुत सारी भीड़ थी इसलिए अलग अलग लेते जा रहे थे इंटरव्यू, पर दो राउंड हो रहे थे। तो पहले एक सर मिले मुझे, सर ने मेरे से डायरेक्ट मतलब मेरा सीवी लिया, सीधे बोला हेलो शिखा हाउ आर यू, मैंने बस फाइन बोला, फिर सीधे बोलते बोलते स्पीक ऑन होली, सीधे बोलते हैं डायरेक्ट बोलो होली के ऊपर। ओके, होली के तो ऊपर। मैंने फिर मतलब कुछ भी मतलब रैंडम आपसे कॉमन चीज पूछ सकते हैं कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए आपका, कि आप कितना डरते हो क्या करते हो, तो मैंने डायरेक्ट होली पे दो तीन लाइनें बोले, तो बोलते ओके ओके ठीक है ठीक है। फिर वो मुझसे मेरे ब्रेसेस के बारे में पूछने लगे कि ब्रेसेस लगी है, तो बोलते हैं एयरलाइन में अलाउड नहीं है शिखा, मुझसे बोलते हैं। ओके तो मैंने बोला ओके कि गाइस, मैं सर ये यहाँ होता पे है। रोकना चाहूंगा यार, देखो लॉट ऑफ पीपल से, तो ये तुम ब्रेसेस का सिलेक्ट हुई ना शिखा। हम्म। ओके, तो गाइस लेट मी मेक थिंग्स क्लियर, लॉट ऑफ पीपल दे यूज्ड टू से कि यार ब्रेसेस लगे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्रू की बात इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, क्रू की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, ग्राउंड स्टाफ की बात चल रही है। तो यार देखो, शिखा सेलेक्ट तो हुई है ब्रेसेस के साथ, दुनिया का मुझे नहीं पता कि वो क्या होता है, क्या है, ये है वो है। गाइस, लोग ब्रेसेस का सिलेक्ट होते हैं, नॉट इवन शिखा, व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड फॉर चेन्नई बेस्ड एंड इंडिगो एयरलाइंस, देयर आल्सो आई सॉ वन गर्ल गॉट सिलेक्टेड विद ब्रेसेस। सो ब्रेसेस की जो कॉन्सेप्ट है वो पहले ही बता दो, क्लियर है कि अगर ब्रेसेस हो भी तो भी दे यूज्ड टू गेट सिलेक्टेड, राइट। तो ये बताओ शिखा, उन्होंने क्या बोला जब उन्होंने ब्रेसेस देखे, ये बताओ। हाँ। तो सर बोलते हैं कि ये शिखा कब तक निकले, मैंने सर आफ्टर 4 मंथ तो बताइए अलाउड ही नहीं होते शिखा एविएशन में, तो एयरलाइन में तो मैं सर होते हैं ग्राउंड स्टाफ में। तो बोलते अच्छा ठीक है, तो हंसने लगे कि हाँ ठीक है, मैंने कॉन्फिडेंस तो लगे नहीं सर होते हैं, तो बोलते अच्छा ठीक है। फिर बोलते शिखा तुम्हारी हॉबीज क्या है बताओ, तो मैंने एक हॉबी मेरी लिखी थी जुम्बा, जैसे मुझे पसंद है। तो हम्म, बोलते ये क्या होता है, मुझे बिल्कुल इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में फटाफट बताओ, मुझे बिल्कुल पता नहीं है, तो मैंने इसके हाँ बारे में हाँ फिर भी मतलब रुकी नहीं, फिर से बोला मैंने। हाँ हाँ हाँ। तो फॉर्म था, तो उसमें कम्युनिकेशन इंग्लिश सब ऐसे कॉलम बने हुए थे, तो उनको उसके अकॉर्डिंग ऐसे टिक करना था कि आपको क्या लगता है बच्चा किस अकॉर्डिंग मतलब कैसा है, तो उन्हें फटाफट टिक किया, और फिर मुझे सेकंड टेबल पे दूसरे एचआर के पास भेज दिया कि आप उसके पास जाओ। ओके, तो वहां क्या हुआ शिखा, सेकंड टेबल में क्या हुआ। सर वहां पे वो थोड़ा मैम स्ट्रिक्ट थी, वो सर जैसी नहीं थी, वो थोड़ा हम्म, स्ट्रिक्टली ले रही थी, तो मतलब दो मैम एक साथ बैठी थी, अलग अलग बच्चों का ले रही थी, एक ही टेबल बैठे थे, एक बच्चे का एक मैम एक लड़के का ले रही थी और एक मेरा ले रही थी। तो डायरेक्ट पूछती है कि शिखा हाउ आर यू, कैसे हो, और पूछती है मेरा थोड़ा सीवी भी देख के पूछती है कि शिखा कहाँ से आए हो, तो मैंने अपना एड्रेस बोला। बताया तो कि तुम भोपाल से होकर के तुमने बताया उन्हें, है ना, ग्रेट ना ग्रेट। हम्म। अच्छा शिखा, ये बताओ कि उसके बाद क्या हुआ, एड्रेस के बाद क्या हुआ। फिर बोलती है शिखा कि तुम्हारा इंटरेस्ट कैसे आया एविएशन में, क्यों करना चाहती हो तुम एविएशन में, एयरपोर्ट पे क्यों करना चाहती हो, यहाँ पे तुम जॉब क्यों करना चाहती हो, और फिर पूछा कि तुम नाइट शिफ्ट में कर लोगी क्या, ऐसे दो चार मुझसे क्वेश्चंस पूछे उन्होंने। ओके, सो गाइस तो यहाँ जब पे मैं एक नाइट चीज बताना क्वेश्चन, चाहूंगा कि ऐसा नहीं है, इफ यू आर फ्रॉम आउटसाइडर आल्सो यू कैन आल्सो गेट सिलेक्टेड, है ना। लेकिन आपको जो थोड़ी सी ट्रिक्स वगैरह थोड़ी सी वो अपनानी पड़ेंगी, जो कि हम लोग क्रैश कोर्स में सिखाते हैं, तो उसके लिए आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, है ना। थोड़ी सी स्ट्रेटेजी, थोड़ा सा स्मार्टली आंसर देना इंटरव्यू में, और वो कैसे देना है स्मार्टली आंसर, कैसे थोड़ा सा इंटरव्यू को स्मार्टली बताना है कि मैम आई एम कमिंग फ्रॉम भोपाल, ये वो कैसे बताना है उन सब चीजों को, तो उस चीज के गाइस क्रैश कोर्स इज देयर।
फटाफट से ज्वाइन करो, चीजों को और डीपली जानना है तो वो कि देखो इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको थोड़ा आइडिया लगता है, लेकिन वंस यू जॉइन द कोर्सेज यू विल गेट फुल फ्लेज क्लैरिटी। ओके, उसके बाद और क्या पूछा सीखा उन लोगों ने? वही एयरपोर्ट एविएशन इन सब की मुझसे इंटरेस्ट पूछे कि आपको क्यों करना है, नाइट शिफ्ट में कर लोगी क्या? तो मैंने हाँ बोला कि हाँ मैं कर लूंगी, नाइट शिफ्ट में कर लूंगी। फिर उन्होंने मुझसे थोड़ा फीस की मतलब जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के अकॉर्डिंग उन्होंने पूछा कि ये करना पड़ेगा, डीडी तुम्हें जमा करना पड़ेगा, ये कर दोगी क्या, इतना 12,000 हम मांग रहे हैं तो मैंने हाँ उसमें भी यस बोला कि यस मैम मैं कर दूंगी। तो उसके बाद फिर उन्होंने बस थोड़ा बहुत कुछ फॉर्म पे कुछ लिखा और फिर मैंने मैम से मांगा मेरा सीवी, तो बोलती नहीं नहीं ये मेरे पास ही रहेगा, तुम लास्ट के कॉर्नर पे टेबल पे जाओ। ओके ना, ओके। तो वहां जाके फिर उन्होंने तुम्हारी ईमेल एंट्री वगैरह किया होगा, तुम्हारा आधार कार्ड वगैरह एंट्री वगैरह किया होगा, है ना, सारे हाँ। इन्फॉर्मेशन। So guys, this is how Shikha cracked the interview. Her original real story. What questions they will be asking. अगर आपको जानना है कि what answers she said, then guys do join the crash course starting from 15th of March. And to join, send a WhatsApp message. My number that is 7999508444. Okay, Shikha, now tell me that ये तो चलो तुम्हारा हो गया इंटरव्यू एक्सपीरियंस। नाउ शिखा ये बताओ स्टूडेंट्स को कि हाउ वाज द कोचिंग हेल्पफुल, मतलब थोड़ा कैसे तुम्हें हेल्प मिल गई? तो कुछ तो आइडिया लगता है, देखो गाइडेंस 15 days इज मोर देन एनफ टू क्रैक टू मेक यू कोच एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू, भले वो चाहे क्रू का हो चाहे ग्राउंड स्टाफ का हो, कोई सा भी हो। यस सर। तो शिखा बताओ कि हाउ इट वाज हेल्पफुल फॉर यू एंड कि कैसे तुम्हें हेल्पफुल हुआ ये क्रैश कोर्स? सर सबसे पहले तो सीवी जो था इम्पोर्टेंट था, उसने हेल्प की। और कुछ जो ट्रिक्स थी जो अभी बतानी नहीं है, जो आप बाद में बताओगे तो वो हेल्पफुल थी। और हाँ मतलब क्लासेस लेके आपने इंटरव्यू जो लिया था तो उससे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था कि वो कुछ भी क्वेश्चन पूछे बस डरना नहीं है, बोलो बस, चुप नहीं रहना। तो ऐसे 2-3 चीजें थी तो जिससे मतलब इजी हो गया था वो क्रैक करना। ओके ना शिखा, ग्रेट ना। अच्छा शिखा ये बताओ कि एनी सजेशंस व्हिच यू वांट टू गिव टू द स्टूडेंट्स और एनी जो तुम फीडबैक समथिंग लाइक दैट व्हिच यू वांट टू से टू स्टूडेंट्स, कुछ भी जो तुम अपने साइड से बोलना चाहते हो, सो दैट कि कई लोग क्या होते हैं वीडियोस देखते हैं और सीखते हैं कि भाई कोई कोई स्टूडेंट कोई जो सिलेक्ट हो गया वो हमें कुछ फीडबैक देते हैं, कुछ सजेशन देते हैं, तुम कुछ सजेशन देना चाहोगी बाकी स्टूडेंट को कि भाई दिस इज व्हाट यू कैन फॉलो, दिस इज व्हाट यू कैन डू, समथिंग लाइक कुछ भी जो तुम्हें लगता हो, तो आई विल सजेस्ट यू दैट प्लीज गिव at least 3-4 suggestions or sometimes tips from your side to the students who are watching or to the future generation, क्योंकि देखो ये जो है इंटरव्यू जो अपलोड करेंगे तो हमेशा के लिए रहेगी ही रहेगी जब तक यूट्यूब चल रहा है। इवन तो यूट्यूब बन जाएगा तो दूसरा प्लेटफॉर्म में हम लोग अपलोड करेंगे तो वो तो रहेगा ही रहेगा। तो ये चीजें हैं। या शिखा बताओ यार यार। सर जैसे कि आपका बीएमआई या फिर ये सब चीजें तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है ग्राउंड स्टाफ में, बट ग्रूमिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जीडी में एक लड़के को सिर्फ ये बोल के सर ने निकाला कि तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, तुमने बोला भी बहुत अच्छा है, बट तुम्हारी ग्रूमिंग सबको दिखाया उस लड़के को, बोला देखो इसने ये बियर्ड रुक लग के मतलब ऐसा थोड़ा दाढ़ी रखी है, प्रॉपर कटिंग नहीं है, या फिर कोई अच्छे से लड़का मतलब पूरा मतलब प्रॉपर नहीं आया है। तो बोलता मैं, सर ने बोला कि मैं सिर्फ तुम्हें इस वजह से निकाल रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज मैं तुम्हें ले लेता। तो मतलब ग्रूमिंग बहुत बड़ा पार्ट है, आपको मतलब अच्छे से ही रेडी होके जाना है। और सेकंड चीज थी कि जीडी में सर ने बोला था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप नेगेटिव बोल रहे हो चीज के बारे में, पॉजिटिव बोल रहे हो या क्या बोल रहे हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं बस आपका मतलब उन्होंने क्लियर बोल दिया था, आपको बता दिया था कि मैं सिर्फ आपका कम्युनिकेशन, इंग्लिश और वो कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ कि आप में कितना कॉन्फिडेंस, आप कैसे बोलते हो बस। तो कुछ भी पूछे वो, बस आपको चुप नहीं रहना है। देखो कम्युनिकेशन का जीडी का सीन ही यही है, ठीक है, दे जस्ट वांट यू टू स्पीक इन अ पॉजिटिव नोट, चलो नेगेटिव भी बोल दे तो भी क्या फर्क पड़ता है, आई एम हियर टू चेक द कम्युनिकेशन स्किल्स ना, ये चीजें हैं। लेकिन कम्युनिकेशन का थोड़ा पॉजिटिविटी रहे तो हर अच्छी बात है, बाकी तो अब उनको हायरिंग करनी है तब फिर तो वही है ना, जैसा भी है शिखा, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू जीडी, कहीं ना कहीं भाई निकालना ही है लोगों को, सब स्टूडेंट को सेलेक्ट नहीं कर सकते। 4000 लोग आए तो 4000 सबको सेलेक्ट करना नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सीट 120 है, या जितने भी लोग अभी ग्रुप में है, आई गेस 112 लोग हैं, या कितने लोग हैं शिखा भी ग्रुप में? सर किस में, वो जीडी राउंड में सर 50 थे तो उसमें से 25 के अभी जो ग्रुप बना है जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं उसमें आई गेस कितने लोग हैं, 122 है कि 112? 130 130 ना। सो गाइस 130 स्टूडेंट्स जो है सिलेक्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके उनके उनसे उसमें भी कुछ लोग बाहर जाएंगे ना, देखना कुछ लोग इसमें बाहर जाएंगे, कुछ लोग किसी और चीज में बाहर जाएंगे, तो उनको हमेशा हायरिंग एक्सेस की जाती है, ताकि अगर कोई सेंडर ही मारे, कोई बाहर भी होए, कोई दूसरा, फॉर एग्जांपल यार सिंपल सी बात है, अभी कोई और सिलेक्ट हो गया, किसी दूसरी एयरलाइंस की वैकेंसी आ गई, कोई वहां सिलेक्ट हो गया तो छोड़ देगा उसे, इसलिए हमेशा हायरिंग ज्यादा लोग ही करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ लोग छोड़ेंगे, कुछ लोग दिक्कत पैदा करेंगे इसमें, तो फॉर सेफर साइड एयरलाइंस वो ज्यादा ही लोगों की हायरिंग करते हैं। So guys, this is the way how Shikha cracked the interview. She has explained everything, है ना, from the time he joined the crash course
आई गेस शी ज्वाइंड इन 15 Feb वाला उसने ज्वाइन किया था, और जैसे ही क्रैश खत्म हुआ 1 आई गेस 31 मार्च को, या सॉरी 28 फरवरी को खत्म हुआ था इन लोगों का, और आई गेस 1-2 दिन और चला था बिकॉज कि वो महीना कम दिन का था। ये चीजें हैं और ये चीजें हैं। उसके बाद जस्ट इंटरव्यू हो गए। तो यार देखो इन एयरलाइंस इंटरव्यू इट्स नॉट अबाउट कि इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग यार, किसको पहले इंटरव्यू देने का मौका मिल गया, ये चीजें किस इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग कि अब किसको कौन भेजा के इंटरव्यू दे दिया। अगर तुम वेट करती कि भोपाल में आएगा तो फिर तो सरेंडर था, 3-4 महीने लग जाते कहीं ना कहीं, और उसके बाद भी गारंटी इस चीज की नहीं थी कि वहां पे जो सिलेक्शन होता ही होता। लेकिन नाउ यू आर हैविंग ऑप्शन, सो नाउ यू कैन प्ले विद द गेम, देन प्ले लाइक एन प्लेयर, है ना, तुम्हारे पास ऑप्शन है अब। ये चीजें यू आर हैविंग अ जॉब, ये चीजें देखो। तो मोस्ट ऑफली तुम्हारी ट्रेनिंग जो चालू हो जाएगी शिखा, वो है 15 मार्च से, है ना, तो ट्रेनिंग चालू हो जाएगी, और मेडिकल वगैरह जाकर बना के तुम सबमिट करोगे वहां पे, डीडी सबमिट करोगे, एंड देन योर ट्रेनिंग विल बी स्टार्टेड एट दिल्ली इटसेल्फ। यस सर, ये चीजें हैं। तो वही शिखा, है ना, बड़ा अच्छा लगा यार, यू गॉट सिलेक्टेड, इवन दो धनित आल्सो गॉट सिलेक्टेड, लॉट ऑफ पीपल गॉट सिलेक्टेड। और लाइन से मेरा काम ये रहता है दोपहर के 2 से 3 बजे का, मैं इस समय जो लोग के इंटरव्यू लेता हूँ, बस यही काम चल रहा है क्योंकि सिलेक्शन ज्यादा हो रहे हैं, है ना। ये चीज है। देखो अब हम ये भी सोच रहे हैं कि इंस्टीट्यूट खोल लें, भी सिलेक्ट ज्यादा लोग हो रहे हैं करके, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट अब वो नहीं रहा जो पहले था, अब जो चीजें वो दूसरी है यार, है ना, अब वो टाइम गया कहीं ना कहीं। Okay, suggestion. Okay, Shika, any some suggestion or any feedback which you want to give regarding the courses or something like, जो भी तुम्हें कुछ बोलना हो तो you can speak. बाकी thanks a lot for coming here and sharing your interview experience. है ना, पहले हम लोगों को बोलते थे वीडियो बना के भेजो, but now this thing is very much cool. आप आओ, आप बस we had it's just a normal talk, तो क्या इतना टेंशन नहीं रहता है ना। पहले चीजें अलग थी, हम लोगों को बोलते थे तो बड़ी बड़ी परेशानी होती थी, but now we have started guys, this is a new thing. Once anyone any student, जितने भी वीडियो अपलोडेड हमारे चैनल में, all are the student of the crash courses only. कोई बाहर का नहीं, कोई कुछ नहीं, ओनली द स्टूडेंट ऑफ आवर क्रैश कोर्स बिकॉज दे हैव टेकन आवर कोचिंग। अगर बाहर का ही करना रहता तो फिर क्या ही बात है, मैं इतने कॉन्टेक्ट्स में कहीं से भी कुछ भी लाके करवा देता, लेकिन नहीं, ओनली द स्टूडेंट ऑफ कोर्सेज हु हैव जॉइन्ड द कोर्सेज एंड हु जिसको मैंने कोच किया है, राइट, जिन्हें मैंने कोच किया है, तो वो चीजें हैं। बाकी शिखा तुम्हें बताइए कि क्या करना है आगे जाके। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एयरलाइंस करियर, इट हैज जस्ट स्टार्टेड एंड डू मेक अमेजिंग करियर यार। एंड सिंपल सा है, अभी स्टार्ट हुआ है वहां पे यार। देखो पहली बात तो है, मेरा सजेशन रहेगा वंस यू जॉइन द एयरलाइंस ना, तो शुरुआत के 6 महीने पैसे के बारे में सोचने में कम मिल रहा है। सिंपल सी चीज है यार, पैसे कमाए थोड़ी ना गए हो, इतने में कोई पैसा थोड़ी ना ज्यादा मिलेंगे यार। टेक एक्सपीरियंस, स्विच द जॉब, देन वहां पे थोड़ी पैसे ज्यादा मिल सकते हैं। आई मीन इन एयरलाइंस इंडस्ट्री है, जैसा भी है और जो भी है ना, ये चीजें सीखा। तो शिखा, those students who used to come here and share their interview experience, especially our crash course student, so we used to provide free crash course for the cabin crew. So if you wanted a free crash course or something like that in future या कभी भी, तो you can send this video to us and you can claim your coupon code, something like that कि I have shared my interview experience and this was the thing। वो तो हमेशा चलती रहेगी यार, because this is the kind of I mean we used to upload the video and this is the free thing which we used to give to students who are extremely well or they have cracked the interview, any interview, especially in airlines industry। तो ये चीज है शिखा। So feel free to contact us in future। और कहीं ना कहीं मेन चीज बता रहा हूँ, और मेन प्रॉब्लम जो है वो नौकरी में आएगी। अभी तो चलो ठीक है, इंटरव्यू तो चलो क्रैक हो ही जाता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो होती है नौकरी में आती है। मेन प्रॉब्लम तब आती है जब तुम नौकरी बदलते हो, तब वहां पे जो है थोड़ा सी ऊपर नीचे होती है। तो ये चीज है शिखा। तो शिखा, ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग हियर इन एविएशन लाइफ एंड शेयरिंग योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। होप सो सून विल मेट एट दिल्ली और सम, बिकॉज मैं गेट टुगेदर रख रहा हूँ जितने भी आई गेस आईजी जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, स्पेशली जो है ना अपने 10 लोग सिलेक्ट हो गए हैं, 8-9 लोग 9-10 लोग सिलेक्ट हो गए हैं। तो तुम्हारी ट्रेनिंग होगी वहीं पे, मैं अचानक से तुम्हें दिख जाऊंगा, तो आप सब लोग को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो ये चीजें हैं एंड आई विल once I will definitely meet, come to Delhi, I will definitely meet all the students, है ना, जितने लोग सिलेक्ट हुए, तुम, अमृत, देन इल्मा, जय, बहुत से आशीष, बहुत से लोग सिलेक्ट हुए हैं ना। तो ये चीजें लाइन सुन के इंटरव्यू एक्सपीरियंस आ रहे हैं एंड ऑल द बेस्ट शिखा, है ना, फॉर द अमेजिंग जर्नी। रुकना नहीं है यहाँ पे, इट्स जस्ट अ स्टेप टू द एयरलाइंस इंडस्ट्री। ये चीजें हैं। थैंक यू। ओके शिखा, है ना, थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू शिखा। वेरी गुड डे एंड बाय बाय। मजे करो ना, अभी ट्रेनिंग में तो मजे ही हैं, ठीक है। ओके शिखा, वेलकम ना, चलो ना, बाय बाय शिखा, बाय बाय, बाय बाय, बाय, थैंक यू।